प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी बोला, भाई सुना नारद जी, क्या रहा, कैसा रिजल्ट लाए? बोला जी आप के झूठ बोल सको, आपकी तो चोरी न्यारी हमारी तो आप जन्म भी नहीं पा सकते हो, भक्ति के निकट भी नहीं है। हमने इतना दृढ़ विश्वास हो अपने भगवान पे, जिस भी इष्ट की साधना करते हो, जितनी जिसकी समर्थता वो आपको तभी लाभ देगा जब उस पर 100% आपका विश्वास होगा। तो कह कबीर सुनो विषादो, मैं तो हूं विश्वास में, अगर मेरे पे विश्वास करोगे तो आप परम पिता, आप बिना मेरा दूसरा कोई नहीं, फिर आपके सिर पर पंजा रखूंगा। तो ऐसे विश्वास से भक्ति होती है। तो मंत्री जी को विश्वास जो का त्यों था, राजा को कुछ कच्चा था। एक दिन राजा और मंत्री गण खड़े थे। राजा बताते हैं कि अपनी बातें करता करता मंत्रियों से और तलवार निकाल के उसकी धार चेक करने लगा, उसकी उंगली कट गई यहां से। राजा बोला, भाई मंत्री जी मेरी तो उंगली कट गई। महामंत्री था वो, जो भगवान का उसका साथी था, उपदेशी। वो महामंत्री कहने लगा, बड़ा अच्छा हुआ राजन, भगवान जो करता बहुत अच्छा करता है। अब राजा को अभिमान भी होता है और साथ में दुख हो रहा, तो वो कहने लगा, भाई तू अच्छा आदमी, मेरी उंगली कट गई, तू कह बड़ा अच्छा हुआ। वो राजा बोला, इसको तो अंदर कर दो 6 महीने की, इसको तो कर दो, कैद में डाल दो, ये तो मेरा दुश्मन है, मेरी उंगली कटी, न्यू का बड़ा अच्छा हुआ। और दूसरा महामंत्री नियुक्त कर लिया। और दूसरा महामंत्री जो बना वो पहले चुगल था। उस महामंत्री पहले वाले भगत की रोज निंदा करता था राजा के पास, ये ऐसा है जी, ये आपका वफादार नहीं है जी, कभी धोखा दे सकता है जी। राजा उसकी बात नहीं मानता था, ये भगत आदमी है, ये बड़ा अच्छा, कितना प्यारा है, ये वैसे कह रहा। तब उसको और मौका मिल गया। हमें तो पहले कहा करता जी, आपका युग जो है ना, आपका विश्वासी नहीं है, ये तो आत्मघाती आदमी था। राजा को और पक्की जच गई, वह सही बात का, आज तो बिल्कुल सही था, इसको सारी उम्र कैद में ठोकूंगा। 6 महीने में उंगली ठीक होगी। राजा फिर को दबाई, फिर कोविद करने को मन किया कि चल महामंत्री नेक्स्ट सेकंड महामंत्री जो था पहले वाला तो कैद में, वो नया नियुक्त किया था कि चल शिकार खेलने जाते हैं। लेकर घोड़े और शिकार खेलने निकल गए। अब जाके जंगल में वो रास्ता भी भूल भाल गए, दोनों घूमने लग रहे, भटकते फिर गए। उधर से उन किसी जंगली जाति के लोगों का एक त्योहार था। उनके एक पुरोहित ने कहा था कि अब के देवी की बलि नर बलि देंगे तब ये बड़ी प्रसन्न होगी, आदमी की बलि देंगे। और लो जंगल में कोई आदमी पा जाता है, वो अपने बच्चे तो कौन बलि दे, दूसरे के दिया करे हम। तो वो सैकड़ों की संख्या में वो भीड़ घूमने लग रहे, वह जंगली लोग तीर हाथ में लिए, तलवार लिए, ऐसे बड़े बड़े कुहाड़े ले रहे। हमने देखा कि 2 आदमी आ रहे हैं घोड़ों पे, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और कह दिया खड़े हो जाओ नहीं तो तीर मार देंगे। अब देखे उन्हें सैकड़ों आदमी, वो भी नीचे उतर गए। दोनों को पकड़ कर ले आए। पुरोहित ने कहा कि इनको ये देखो, पहले नवाओ धुआओ, पहले इनके अंग देखो, कोई अंग भंग ना हो, काना भंगा, कोई लंगड़ा लूला टूंडा। तो देवी स्वीकार नहीं करेगी, शाम पूरा फुल पूरे अंगों वाला होना चाहिए। उन्होंने चेक किया तो राजा की तो उंगली कटी पाई और वो महामंत्री बिल्कुल फिट पाया। तो उन्होंने पुरोहित से कहा, जी एक तो बिल्कुल ठीक है, एक की उंगली कट रही है। पुरोहित बोला, भाई उंगली कटी हुई कोई बलि नहीं स्वीकार होगी, इसको छोड़ दो। और दूसरा ठीक है तो इसको कर दो काम। और वजीर का तो कर दिया काम, मंत्री और महामंत्री ने उस राजा ने बस छलांग लगा दी। कहते हैं जान बची लाखों पाए, लौट कबू दूगर को आए। भागकर घर आया। आते ही सबसे पहले उस महामंत्री को रिहा किया जो कैद में डाल रखा था। महामंत्री से कहा कि महामंत्री जी, आप उस दिन सही कह रहे थे कि मेरी उंगली कटी, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर आज उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरी जान जाती और
उस महामंत्री को तो उन्होंने बलि चढ़ा दिया जो मेरे साथ गया था। भाई मैंने तेरे को बड़ी गलत सजा दे दी महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दे, पर एक बात बता, चल मुझे मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट गई, आज मेरी जान बच गई, नहीं कटती तो आज मेरी मृत्यु थी, इसमें कोई शक नहीं। पर प्यारी आत्मा, भगत आत्मा, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, 6 महीने कैद काटी, मैंने घोर दुखी करे आपको। कहने लगा मेरे लिए और भी अच्छा हो गया, मेरे लिए अच्छा हुआ कि आज अगर मैं कैद में ना होता तो तेरे साथ होता और इस मंत्री की जगह आज मेरा कल्याण होता। इस 6 महीने की कैद ने और मेरे जीवन बख्श दिया। परमात्मा जो करता बस ठीक करता, ये हमारी भूल है। ये बिल्कुल सही है कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बड़े विकार, तुम दाता दुखे भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखू रो, चरणा ऊपर शीश धरूं हूँ, कहूँ जो कहनी हो। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। सुरत करो मम साइया, हम हैं भवजल माही, आप ही बह जावांगे जो, तुम न पकड़ोगे बाही। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सभी पुण्यात्मा सत्संग के अंदर अपने आत्म कल्याण के लिए आ पाती हैं। जिन पुण्यात्माओं के बहुत ही ज्यादा शुभ संस्कार होते हैं, वे प्राणी ही परमात्मा की तड़फ करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। और जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा, तब तक इसकी तसल्ली नहीं हो सकती, ये संतुष्ट नहीं हो सकती। जैसे बच्चा मेले में अपने पिता के साथ गया हो या मां के साथ गया हो, और वो वहां मेले की तड़क भड़क देख के पिता की उंगली छुटवा के और किसी वस्तु को पाने के लिए भाग लेता है,
मेले में जाकर के वो रल जाता है, जिस चीज को वो लेना चाहता है उसको मिलती नहीं है, वो देता नहीं दुकानदार, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। फिर वो रोने लगता है, देखता है पिता भी नहीं रहा। उस मेले की भीड़ में वो दोनों भिन्न हो जाते हैं, पिता और पुत्र। अब उस बच्चे को रोते हुए देख करके कोई उठाता है, प्यार देता है, बेटा मत रो, कोई मीठी गोली दे देता है, कोई उसको कोई फल दे देता है। वो थोड़ी देर तो खाता है, तब तक तो चुप रहता है, फिर उसको खाने के बाद फिर पिता याद आता है। और जब तक उसको पिता नहीं मिलेगा उसकी वो एक विशेष तड़फ वो खत्म नहीं हो सकती। इसी प्रकार आज हम अपने पिता की उंगली छुटवा के कबीर परमात्मा की और इस काल की तड़क बड़क देख के इसके मेले में रल गए। इसके मेले में हम रले हुए हैं और हमें ये लालच भी देता है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी कार है, तेरी कोठी है, तो बड़ा साहूकार है, तो बड़ा उच्च पद प्राप्त है। उसके बाद भी इसकी शांति नहीं होती। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो पैसा जोड़ने की तड़फ कर रहे हैं, और जब पैसा हो जाता है फिर इनके पास फिर और एक कसक बकाया फिर भी रहती है। चाहे कोई कितना ही अरबपति हो और चाहे कितना ही वो सेठ हो, कितनी सारी सुविधाएं आज उसको इस भौतिक संसार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं है। कभी ना कभी फिर भी ऐसी मायूसी छा जाती है जैसे इसका बहुत कुछ कोई चीज खोई हुई है। इस प्रकार जब तक हमने अपने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा इस आत्मा को, और जब तक ये उस सुखदायी सतल पर नहीं पहुंच जाएगी जहां ये बिल्कुल सुख था, इसको कोई दुख ही नहीं था, कोई दुख नाम की वस्तु नहीं थी। अब इसको कोई सुख ही नहीं है, केवल दुख ही दुख है। अब यहां हमने सुख किसको मान रखा है कि जिसके पास कार देख ली, जिसकी बढ़िया कोठी देख ली, हमने उसको सुख उसको सुखी मान रखा है। नहीं, उसके अंदर झांक कर देखना वो कितना दुखी पाओगा, उसके ऊपर क्या समस्याएं का दौर पाओगा, और फिर आपको महसूस होगा कि ये भी सुखी नहीं। अब एक समय की बात है, जब ये दास सर्विस किया करता था तो हमने सरकार के कुछ ईंटें खरीदनी थी। उसके लिए हम एक भट्ठे वाले के घर पे गए तो दिन के 12 बज रहे, जून का महीना। तो वहां उससे पता किया तो उसके बच्चे कहने लगे, उनकी पत्नी मिली, वो कहने लगी जी वो भट्ठे पे गए हैं। भट्ठा वहां से 15-20 किलोमीटर शहर से था। बढ़िया कोठी बना रखी, बहुत बढ़िया कूलर ला रखे, अच्छे पंखे, कमाल, खूब ठाठ हो रहे। हम भट्ठे पर गए तो वो 1 बजे और भट्ठे का ऊपर खड़ा मजदूरों के पास उनके हिसाब किताब करने लग रहा। तो फिर हमने पूछा कि आप शाम को किस टाइम मिलते हो, आपसे वहां बात करें। कहने लगा जी शाम न तो मैं फिर 8, 9, 10 बज जा मैंने जब आया करूं, और सुबह मैं 7 बजे आ लेता हूं यहाँ पे। अब वह कोठी के काम आई, जून का महीना, कूलर लग रहे, पंखे चल रहे, और बनाने वाला खड़ा हुआ शिकर दोपहर 2 के अंदर बाहर। वह कोठी के काम आई उसका भाई। सुबह निकलो 7 बजे, शाम 9, 10 बजे, एक रात पढ़ के काट के फिर सुबह फिर भाग लिया। तो यहाँ ऐसा ही स्थिति है। अब जैसे हम यहाँ आए हैं, यहाँ कोई सुखी नहीं, फिर हम यहां से मान लिया अच्छे पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए, तो वहां कोई सुखी नहीं। वो तो एक रात काट कहानी है, फिर यहीं पर इस शिकर दोपहर में इस कर्मों के दंड में फिर जलना होगा। तो इस प्रकार हमें कहां वो सुख है, वो सुख हमें पूर्ण परमात्मा के पास सतलोक में है।
जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं। हम पहले सतलोक रहा करते थे, तो वहां इस काल परमात्मा के ऊपर आसक्त होकर हम यहां इस काल के जाल में फंस गए। हमारे पिता ने हमें अपने हृदय से उतार दिया, क्योंकि हम पतिव्रता पद से गिर गए, और उसका इतना भयंकर परिणाम आज भोग रहे हैं। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बने, कभी सुअर बने, कभी कुतिया बने, कभी गधी बने, ये परमात्मा, और कभी गंदी नाली के कीड़े बने, कभी राजा बने, कभी रंक बने, कभी देव बने, कभी महादेव बने, कभी स्वर्ग जावे, कभी नरक जावे। बताइए क्या जीवन हुआ है मेरे मालिक। अभी तक सब महापुरुषों की, कबीर परमात्मा को छोड़कर और उनके संपर्क में आए हुए महापुरुषों को छोड़ के सभी की एक ही विचार है कि जन्म मृत्यु जीव की नहीं मिटे, और फिर भी कहते हैं हम मोक्ष की तलाश कर रहे हैं, मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। फिर वो मोक्ष क्या चीज है? अब इन्होंने मोक्ष की संज्ञा स्वर्ग बना ली। मोक्ष का अर्थ जो है स्वर्ग बना लिया। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मृत्यु से मुक्ति पा लेना। ये मोक्ष का वास्तविक, मोक्ष माने राहत, छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा यानी गति। अब इन्होंने इतना मोक्ष है यहां पर, जैसे यहां से स्वर्ग पहुंच गए और स्वर्ग में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष रहे, 100 वर्ष रहे, और फिर लाखों वर्ष, 84 लाख दुनिया में कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी गंदी नाली के कीड़े, कभी जलचर वनचर बने। तो कहने का भाव ये है, तो इन्होंने उस स्वर्ग के पीरियड को थोड़ा सा जो मिलता है मलाई अपने कर्मों की, शुभ, वो भी अपने ही शुभ कर्मों की, उसको मोक्ष मान रखा। मोक्ष कितना मोक्ष है? जैसे मजदूर सुबह से लेकर और दोपहर तक टोकरी ढोए, जमींदार सुबह से लेकर और दोपहर तक काम करे, हल जोड़े, खेत में फसल काटे और 2 घंटे विश्राम कर ले वृक्ष के नीचे बैठ के, और फिर बाद दोपहर फिर लग जावे। ये इतना स्वर्ग समझो कि 2 घड़ी बैठ के 2 घंटे बीच में वृक्ष के नीचे रेस्ट कर लिया, वो मोक्ष मानते हैं ये लोग। इतना स्वर्ग में राहत है, ये स्वर्ग इतना है बस। अपने पूरे सभी संस्कार वश जो प्राणी ये दुख सुख पाता है, उसमें इतना मोक्ष है कि वो स्वर्ग में इतना राहत पाकर के फिर कर्म आधार पर आ जाता है, कर्म क्षेत्र में। तो यहां हमने अब ये सोचना पड़ेगा कि भक्ति कैसे करें, किसकी करें। देखो, जो प्यारी आत्मा परमात्मा की तलाश कर रही हैं, उनको ये तो ज्ञान हो ही चुका है कि भगवान की भक्ति बिना ये जीवन बेकार है प्राणी का। इसलिए तो आप ढूंढ रहे हो परमेश्वर को। अब मैं ये भी सुना सकता हूं आपको, बड़े अच्छे शब्द भी सुना सकता हूं, सतगुरु की वाणी भी सुना दूंगा, और चेतावनी भी बता देता हूं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूट लो ये राम नाम की लूट, फिर पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। अब हमने ये फैसला करना है कि कौन से राम की भक्ति करें। अब यहां सारंगी भी ला सकते हैं हम, गाने वाले अच्छे सुरीली आवाज के बच्चे बहन बेटियां भी मिल जाएंगी जो इन शब्द वाणी को बहुत प्यार से गा सकते हैं, और साथ में हारमोनियम वगैरह का भी प्रबंध कर लें। उससे क्या होगा कि संख्या बहुत हो सकती है, केवल इस मन की बिगड़ी हुई आदत को उभारने वाली बात है। और हम गाते रहे भजले रे भगवान तेरे काम आवेगा, भजले रे भगवान तेरे काम आवेगा, फिर बढ़िया बढ़िया गाने भी सुना दे और गाते रहे। लेकिन हमने पहले ये फैसला करना होगा कि कौन से भगवान की भक्ति करें जिससे हमें लाभ हो, ये मानव जीवन हमारा सफल हो। वो कौन है? वो प्रभु। ये पहले डिसीजन ये करना है।
और जब ये फैसला हो जाएगा फिर हम भक्ति करेंगे तन मन धन ला के, एक रस होकर, फिर डगमग नहीं होंगे और फिर हमारी रुचि बढ़ेगी क्योंकि हमें सच्चाई का ज्ञान हो गया। अब जैसे आपको पता तो है नहीं तुम कौन से रास्ते जा रहे हो और अच्छी तरह स्पीड से जा भी रहे हो और वहां जाके आपने खूब जोर से चले गए 100 किलोमीटर अपोजिट साइड में दूसरी तरफ, तो वो स्पीड जो आपकी थी व्यर्थ गई। अगर आप पहले सोच समझ कर चलते कौन सा रास्ता हमारा है जिस मंजिल से हमने जाना है, 10 कदम भी रखते तो आपकी मंजिल नजदीक आती। अब पहले हम ये डिसीजन करके चलेंगे कि कौन सा रास्ता जाना चाहिए, फिर 10 कदम भी रखोगे, जितना भी पुण्य करोगे, जितना जब मंत्र करोगे, जाप करोगे, उतना ही तुम नेक्स्ट यानी कदम रख रहे हो परमात्मा की तरफ, सत्य मार्ग पर, सच्चे रास्ते पर। इसके लिए हमने ये सिलेक्ट करना है कि कौन से भगवान की भक्ति करें। अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया गया था कि ये अजरो अमर हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये कुल मालिक हैं, लेकिन नहीं। अब इनकी जो हिस्ट्री शीट देखी अर्थात इनकी जीवन लीलाएं देखी भगवानों की, इनमें तो पाया ये तो इतनी पावर के नहीं है जितने हमें बताया गया था। ये केवल 3 लोग के एक विभाग के मंत्री है। जैसे एक प्रांत में एक मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है, उसकी एक पावर, उसकी भी पावर होती है, लेकिन वो एक विभाग में ही उसकी पावर होती है और उससे ऊपर उससे सेकंड पावर, उससे तगड़ी पावर शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री होता है। ऐसे ही सब मुख्यमंत्रियों के परम शक्ति, इनसे ऊपर शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री होती है। अब प्रधानमंत्री जो है वो अपने राष्ट्र का सुप्रीम पावर होता है, सुप्रीम राजा होता है यानी महाराजा होता है। अब साहब तो मंत्री भी है, साहब मुख्यमंत्री भी है, साहब प्रधानमंत्री भी है, साहब राष्ट्रपति भी, साहब कहलाते हैं। अब इनकी शक्तियों में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है। इसी प्रकार 3 लोग के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोग के साहिब ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं और इनके पिता ज्योति निरंजन काल है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ज्योति निरंजन है और इनकी माता दुर्गा है, शेरावाली भवानी, वैष्णो देवी जिसे कहें। ये भवानी जो है दुर्गा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। ये ब्रह्म जो है प्रत्येक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड इसके अंतर्गत आते हैं। 21 ब्रह्मांडों में ये प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है और अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को ये एक विभाग का मंत्री प्रत्येक ब्रह्मांड में बना देता है। एक विभाग एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। दूसरे ब्रह्मांड में इसके में ऐसे ही एक ब्रह्मा है, एक विष्णु, एक शिव, आत्मा दूसरी होती है। ऐसे ही 2-4 ब्रह्मांडों में अपनी सृष्टि रखता है, बाकी में प्रलय रखता है। 20 ब्रह्मांडों में से 21 में ये स्वयं रहता है। अब यहां देखना है कि हमारा जो रोग है वो जन्म और मृत्यु का है। जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और जन्म और मृत्यु जैसा आपने देवी भागवत महापुराण भी दिखाऊंगा, उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अजरो अमर नहीं है। ये देखिएगा देवी भागवत महापुराण, इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयं स्वीकार करते हैं कि देवी से कहते हैं कि तू हमारी माता है, हम आपके पुत्र हैं और हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर है, हम अजरो अमर नहीं है। तो इनके उपासक कैसे जन्म मरण से रहित यानी जन्म मृत्यु से रहित हो सकते हैं? कभी नहीं। अब ये कहां से प्रकाशित है? इनके अनुवादकर्ता कौन है, अनुवादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके तीसरे स्कंद का थोड़ा सा अंश दिखाऊंगा, फिर जो नहीं विश्वास हो तो आप स्वयं खरीद कर इसको पढ़ सकते हो। ये देखिएगा तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु जो है अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए आ रहे हैं इस तीसरे स्कंद में। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। विष्णु जी बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ बाप विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अजरो अमर नहीं है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है, और इनकी मां जो है दुर्गा है और पिता इनका ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल है। ये सिद्ध हुआ। अब भगवान ब्रह्म भी अजर अमर नहीं है। गीता जी को भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, इसको ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अब देखिए गीता जी में गीता बोलने वाले भगवान ब्रह्म, ये काल ज्योत निरंजन, ये कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 5-4 का और ये श्लोक नंबर 5 देखो। अध्याय नंबर 4 ये 5 नंबर है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, अर्थात ये गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म भी जन्म मृत्यु में है, ये भी अविनाशी नहीं है। और फिर देखिए इसी गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में क्या बताया कि 2 भगवान हैं, एक नाशवान तो ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, लेकिन वो भी अविनाशी नहीं है। वास्तव में अविनाशी कोई और है जो तीसरे नंबर का परमात्मा है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर ये 16 है। इधर देखिए ये श्लोक नंबर 16 है, संस्कृत है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके छर्च अक्षर एवं क्षर है सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्चते। इसका अर्थ है कि द्वि माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, लोके माने लोक में, पुरुषौ माने भगवान है। कौन? क्षर और अक्षर। ये पुरुषौ जो है ये 2 के साथ लगेगा, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 भगवान हैं इस पृथ्वी वाले लोक में। और इसी प्रकार क्षर तो नाशवान ये ब्रह्म है, अक्षर कुछ अविनाशी इनका, इससे तगड़ा ये पर ब्रह्म है, कुछ अविनाशी है। और क्षर सर्वाणी भूतानी यानी सभी प्राणियों के नाश, सतुल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। 2 अतिथि है इन 2 भगवानों के लोक में। एक तो ये नाशवान भगवान है ब्रह्म, ये स्वयं स्वीकार करता है गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए, अर्थात हम तुम तो जन्म मृत्यु के अंदर। और ये आगे प्रमाण मिल रहा है। फिर कहते हैं इससे कुछ तगड़ा, ये कुछ ज्यादा अविनाशी, कुछ स्थायी, ये परब्रह्म है। लेकिन अब तीसरा श्लोक, ये 17वां श्लोक स्पष्ट करता है कि ये दोनों भी अविनाशी नहीं, वो अविनाशी वास्तव में अविनाशी तो कोई और है। अब देखो यहां से इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, या 2 भगवान लिखना था, ये 2 प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने भगवान, प्रथम अर्थ पुरुष का प्रभु होता है, और परमात्मा ने अपने जैसा स्वरूप इस मानव को दिया है, इसलिए इसको भी पुरुष कहते हैं। लेकिन जहां पर ये परमात्मा की महिमा चलती है तो ये पुरुष शब्द भगवान का बोधक है। पुरुष माने परमात्मा है। और इसी प्रकार इसकी इन दोनों ही भगवानों के लोकों में ये प्राणी जो सथुल शरीर तो इनका नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। सीधा साधा मृत्यु नहीं रुकती क्योंकि ये नाशवान है,
और नाशवान की शरण में जाने से हम कभी अविनाशी नहीं हो सकते, अविनाशी पद प्राप्त नहीं कर सकते। उत्तम पुरुषत्व अन्य, वास्तव में भगवान, सही भगवान पुरुषोत्तम तो कोई और है। उत्तम पुरुष यानी वास्तव में सच्चा भगवान, उत्तम सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य है। परमात्मा इति उदाहरते उसे भगवान कहा जाता है। यही ये माने जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है, लोक त्रयमेव अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, वो अविनाशी परमात्मा और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है या भगवान लिखना था। उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब क्या सिद्ध हुआ? अभी तक ये सिद्ध हो गया कि ये दो भगवान, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, स्वयं स्वीकार कर रहे, और क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये स्वयं कहता है। इसका नाम ही क्षर पुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वो कहता है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, इसलिए वो भी जन्म मृत्यु में। अब ये गीता जी में बताया जा रहा है कि वो अक्षर पुरुष होता अविनाशी भगवान। ये कितना अक्षर है? जैसे एक तो मिट्टी का कप हो चाय पीने वाला, और एक लोहे स्टील का कप हो, तो मिट्टी वाले कप चीनी वाले कप की तुलना में स्टील का कप अविनाशी नजर आता, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि उसको जंग लगेगा, उसका विनाश होगा, मिट्टी होगी, पर समय बहुत लगेगा, इसलिए उसको भी स्थायी कहा है। लेकिन वास्तव में सोना जो मेटल है, जो धातु है, वो वास्तव में अविनाशी। ऐसे वो तीसरे नंबर का परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वो अविनाशी है और उसी वही सब का कुल मालिक है। उसी से वो सब तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। अब 15वें अध्याय को देखिएगा आप गीता जी के गीता जी के 15वें अध्याय से पहले आप इसको देखिएगा। एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। क्या है कि ये इसका अर्थ ये बनता है आज से, ये है 15वें अध्याय का, कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर, यानी यहां से खुराक चलती है, सबका पालन पोषण ये जड़ ही करती है। अब कबीर परमात्मा इसी 15वें अध्याय को एक श्लोक में कह देते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वागी डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसारे। ये परमात्मा क्योंकि कबीर परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को आप ही बताता है, ना कोई नहीं बता सकता उसके रचे हुए ब्रह्मांडों को। अब देखो, जो जड़ से ऊपर दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, मिट्टी से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, और उससे नीचे जड़ होती है उस पेड़ की। जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा है, उससे आगे जो तुरंत जमीन से बाहर दिखाई देता वो तना कहलाता है। उसको समझो अक्षर पुरुष समझो, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म समझो। और उससे फिर एक मोटी डाल निकली है, वैसे तो ऐसी ऐसी बहुत डालें होती हैं, उनमें से एक मानो एक मोटी डाल जो है वो ये क्षर पुरुष, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन है। ये परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म गुप्त है, वो जड़ है, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये ब्रह्म है क्षर पुरुष, ये डार ज्योति निरंजन। इसके 3 बेटे हैं, 3 शाखा इसकी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। ये 3 शाखाएं और आगे हम इनसे आगे हम लटके हुए हैं। तो अब पूर्ण परमात्मा कौन है? ये कबीर परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, इसे काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, यही वो पूर्ण ब्रह्म है, ये परमात्मा है। अब गीता जी का 15वें अध्याय का 1, 2 और 3, 4 श्लोक आप सुनकर, और जिन्होंने अभी तक ये ज्ञान नहीं सुना है तो आप बड़े आश्चर्य में पड़ोगे, परमात्मा ये तो सच्चाई यही है। अब इसमें बताया कि ऊपर को मूल परमात्मा तो जड़ है। क्या लिखा है कि ये पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुष, आदि पुरुष, परमेश्वर मूल वाले,
आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष यानी सदा का भगवान, सबसे आदि माने सबसे पहले वाला परमात्मा, वो कबीर साहब जिसने सब ब्रह्मांड रचे, वो तो जड़ है इस पौधे, इस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी विषय विकारों की शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है। तो अब देखना कि हमने जड़ की पूजा करनी है, ना कि तनों की, ना टानी की, ना डार की। अब ये भगवान जो गीता बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है। देखिएगा गीता जी, ये पवित्र शास्त्र गीता जी, अध्याय नंबर 15, पंचदशो अध्याय, अथ पंचदशो अध्याय। पहला ही श्लोक है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जिसकी जड़ तो वो ऊपर को पूर्ण परमात्मा है। अधः शाखम, अधः शाखम माने नीचे को शाखा वाला, इसका सीधा अर्थ ये बने, अधः माने नीचे को, अधः अधम गति कहते हैं, अधम माने नीचे को गिरावट वाला काम, अधम नीच को कहते हैं। अधः माने नीचे को, शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इसको एक उदाहरण देकर समझाना चाहा है कि समझो एक पेड़ समझो उल्टा लटका, जिसको ऊपर की जड़ है, नीचे को उसकी तीनों गुण रूपी शाखाएं, और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उसी संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो इस पूरे ब्रह्मांडों को जड़ कौन है, तना क्या है, डार कौन है, टहनी कौन है, पत्ते क्या है, ऐसा कोई संत जानता है तो वो समझो तत्वदर्शी संत है। वो तत्व से जानता, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। अब गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि अर्जुन, उस परमात्मा के बारे में मैं पूर्ण जानकारी तुझे नहीं दे सकता, उसके लिए तो उन सत्संग को सुनो, उन संतों के सत्संग को सुनो जो परम तत्व के जानने वाले हैं। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर देखिएगा 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब देखो कितना स्पष्ट क्या भगवान कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी, वो तो कोई संत है, वो ढूंढ ले भाई, और वो तत्वदर्शी संत। और तत्वदर्शी संत है कौन, ये भी संकेत कर दिया इस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को ऊपर, जो जिसकी पूर्ण परमात्मा जड़ रूप है और तीनों गुण रूपी नीचे शाखा हैं, और वेद आदि जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल से लेकर, जड़ से लेकर और सारे को तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य का जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये भी प्रमाण कर दिया कि वो है तत्वदर्शी संत, और वो संत तुझे मिल जा, फिर उसको दंडवत प्रणाम करना, चरणों में गिर जाना, उनसे नम्रता पूर्वक अपने कल्याण का मार्ग पूछना और फिर उसकी भक्ति करना। अब दूसरे शब्द देखिए, दूसरे में गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, रूप गुण, ये तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अब इससे पहले थोड़ा सा और विश्वास आपका दृढ़ करना पड़ेगा कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नहीं तो आप फिर विचलित हो जाओगे। ये देवी भागवत महापुराण, इसमें देखिएगा स्वयं भगवान शंकर स्वीकार करते हैं कि तुम, हे माता देवी अपनी मां से कह रहे हैं कि आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण किस लिए बनाया। अथ देवी भागवतम सभास्तिकम स मातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। और इसके तीसरे सकंद में देखो, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। अब इसमें भगवान शंकर स्वयं स्वीकार करते हैं कि माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो, हमारे पर दयालु हो, तो मुझे तो आपने तमोगुण क्यों बना दिया। 7वां श्लोक समाप्त होता है, ये 8वां यहां से प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो, तो हमको यानी मुझको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो अध्याय नंबर 7 का
समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। अब संस्कृत भी देखो, ये संस्कृत सहित है। ये 7वां समाप्त हुआ और 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च। शंकर जी कहते हैं मुझे अहम माने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विहित तमोगुण क्यों बनाया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया। और सुहित किमु, और क्यों सुहित माने बना दिया सतोगुण विष्णु हरि, विष्णु को तूने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इसे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि अभी शास्त्र को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो ये अनजानपने में, क्योंकि ये नया ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, इसमें ये प्राणी अब ठोड़ ठोड़ अटकेगा ये दिमाग। और पहले चाहे कोई कुछ भी बता रहा था, हमें कोई परवाह नहीं थी, सत्य मान लेते थे, जो कह रहा सत्य है। और अब सत्य को भी सत्य मानने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब देखियो इसमें शिव पुराण भी देख लीजिए। इस शिव पुराण में आपको दिखाते हैं कि तीनों देवताओं में गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुण युक्त है। और ये काल, क्योंकि ये काल जो है ये इनका पिता है शिव, ये त्रिलोकीय शिव का चित्र आप देख रहे हो। और इसका पिता भी महाशिव रूप में रहता है, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये देखो अंदर से कहां से प्रकाशित है, इनका कौन अनुवाद करता है। ये है संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और इनके पीछे मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि तीनों देवताओं में तो गुण हैं। ये देखो 9वें अध्याय का, ये 9वां अध्याय है, ये ऊपर वाला, ये एंड में लिखा है 9वां अध्याय आखिर में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये चौथा कौन हो गया फिर? तीन तो ये है, तीनों देवताओं में गुण है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये शिव कौन है? ये काल है, सदाशिव रूप में, महाशिव रूप में, ये रोल करता रहता है। ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब यहां से फिर आगे गीता जी समझ में आओगी। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी ये शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। फिर देख लीजिए, क्योंकि ये एक पहली जैसा केजी जैसा ज्ञान प्रारंभ होगा आपका, फिर जाके आप समझने लगोगे। अभी तक हम गलत ज्ञान पर, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान पर ज्यादा आरूढ़ हो चुके हैं। अब ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इससे आगे ये पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये परब्रह्म तो तना है, ज्योति निरंजन डार है। तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तीनों देवा कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब आप गीता जी समझिएगा, 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, ये दूसरा, वही अध्याय नंबर 15 का 1 नंबर श्लोक आपने सुन लिया। दूसरा सुनो कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये बढ़ी हुई शाखाएं हैं, जल द्वारा बढ़ी हुई एवं, और तीनों विषय विकारों की, विषय भोग कोपलों वाली देव, मृक्ष और तर्क आदि योनि रूप शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर को सर्वत्र फैली हुई मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में, कर्मों में बांधने की यही कारण है, जीव को फंसा भी यही रहे हैं। सीधा लिखा है कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने की मूल कारण है, और ये मूलानी है, बस जड़े हैं, और नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। सभी नहीं, वैसे ये केवल अनुसंततानी, केवल यानी व्याप्त है ये तीनों, सभी लोग तो ये अनजानपने में इनकी टीका गलत है। आगे देखो, अब तीसरे श्लोक में देखो, इस संसार वृक्ष का स्वरूप गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं तुझे हिंट दे रहा हूं कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, नीचे उसके पत्ते हैं, पर मैं पूरा नहीं बता सकता, मैंने पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं जो चर्चा आपसे बता रहा हूं मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता इसके बारे में, वो तो संत बताएगा जो सही इसके नारे नारे भेद दे देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा।
इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी जैसा तेरे से मैं बता रहा हूं, यहां तेरे और मेरे विचार में, तेरे और मेरे डिस्कशन में, ये जो ऐसा नहीं है, ये तो कुछ और ही है जो कोई और बताएगा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, ये वहां वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे और मेरे डिस्कशन में जो मैं तुझे गीता में बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता, ये वैसा यहां तेरे मेरे विचार काल में नहीं पाया जाता। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार कोई सतिथि है। आगे देखो, इसलिए इस अहमता ममता नहीं, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, इतना ही लिखना चाहिए था। अहमता ममता वासनाएं तो आप अड़ाए बैठे हैं। सुविरुद्ध मूलम, दृढ़ यानी मूल वाले, जो अविनाशी लोक ऊपर वाला है, वो तो एक इसका समझो अजरो अमर है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो कति दृढ़ है, अविनाशी है, और बाकी के ये ब्रह्मांड विनाश में आते रहते हैं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र, शस्त्र माने हथियार थे, काट कर, चितवा माने काट कर। भाव ये है कि इस उलझे हुए ज्ञान को सच्चे ज्ञान रूपी यानी सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, हथियार के द्वारा इसको काटा जा सकता है, अर्थात इसको समझा जा सकता है। पूरे सत्य ज्ञान के बिना इसने कोई नहीं छोड़ जा सकता। और वो सत्य ज्ञान का लिखा है कि कोई संत आएगा जो पूरी व्याख्या देगा, वो सब। अब देखो, अब कहता भगवान गीता बोलने वाला चौथे श्लोक में कि अर्जुन, जब तुझे ये पता लग जा, जब तुझे वो संत मिल जावे, तेरे भाग जाग जाए, तो उसके बाद उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुरुष, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। जिस परमेश्वर से, और ये वही परमात्मा है जिसने ये सारी सृष्टि रची, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है, और मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, मैं उसी की शरण में, मैं उसके अधीन हूं, वो मेरा सुप्रीम बॉस है। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, अर्थात उसी की पूजा करनी चाहिए भाई, और नवत करना। अब स्पष्ट कर दिया। अब क्या फैसला हो गया कि ब्रह्मा भी नाशवान, विष्णु भी नाशवान, शिव भी नाशवान, और फिर इनका पिता काल है, वो भी अपने आप को कहता है कि मेरी और जन्म मृत्यु तेरी बहुत होती है और कभी स्थायी नहीं हो सकते। गीता ने जी ने यह भी बता दिया कि ब्रह्म भी नाशवान है, पर ब्रह्म भी अक्षर पुरुष भी नाशवान है, वास्तव परमात्मा कोई और है। और खुद ये गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि मैं इस संसार को, सारे ब्रह्मांडों को नहीं बता सकता, और वही जब तुझे पूर्ण मुक्ति चाहिए उस परमात्मा की शरण में चला जा, और मैं भी उसी की शरण में हूं। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के सतलोक की खोज करनी चाहिए, फिर उसे की भक्ति करना चाहिए। मैं भी उसी की शरण हूं, मैं उसके अधीन हूं। अब एक समय कबीर परमात्मा जब सहस्री आए हुए थे, वो सतपुरुष अकाल मूर्त, वो सर्वस्वरूपी राम, वो पूर्ण ब्रह्म, काशी में जब आए हुए थे, एक गोरखनाथ नाम का बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, और उन्होंने कबीर साहब के शिष्य जो है रामानंद जी, कबीर साहब के गुरुदेव जो थे रामानंद जी, एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान, उनका बड़ा बोलबाला था काशी में, बड़े उन्होंने जितनी उनकी बुद्धि ने समझने काम किया, सोचने, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी साधना प्रारंभ करवाई थी वेदों और गीता अनुसार। ओम नाम की साधना बताते थे, बाकी अन्य जो ऊत भूत के ये जाड़े झपटे जो पाखंडी ब्राह्मण उनको बहकाए बैठे थे, भोली आत्माओं को बहका रहे थे, उनसे पीछा छुटवाया था, काफी सत भक्ति को उभारा था। लेकिन वो भी केवल ब्रह्म तक सीमित थे और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान के उसी की आराधना किया करते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो जन जन को जाकर के भगवान विष्णु की महिमा समझाया करते थे
और ये अन्य पूजाओं को बंद करवाते थे, जो जैसे कोई झाड़ी लाने वाला, कोई हाथ देखने वाला, ये इस तरह की पूजाएं उन्होंने काफी ऊत बूत की पूजा बंद करवा दी थी। तो कबीर परमात्मा के शिष्य रामानंद जी के शिष्य कबीर परमात्मा हो चुके थे। उन्होंने एक लीला करके उनको सद्बुद्धि दी थी रामानंद जी को। उसमें गोरखनाथ नाम का एक सिद्ध पुरुष काशी में आया और उन्होंने रामानंद जी से कहा, को संदेशा भिजवा दिया कि तुम हमारे साथ गोष्ठी करो, क्योंकि उसमें वैष्णव साधुओं की महिमा बढ़ गई थी, नाथ परंपरा वालों की वहां पर जो महिमा नहीं रही थी। तो ऐसे वो अपने नाथ परंपरा को बढ़ावा देने के लिए गोरखनाथ जी आए थे। अब यहां थोड़ी सी असमंजस पड़ जाता है। जो ज्यादातर करने वाले दिमाग के व्यक्ति होते हैं वो ये सोचेंगे कि गोरखनाथ जी तो आज 900 वर्ष पहले हुए हैं और कबीर साहब 600 वर्ष पहले हुए हैं। उनके 300 वर्ष की आपस में समकालीनता के अंदर अंतर था, वो समकालीन नहीं थे। अब ये बातें, क्योंकि आज हम कलयुगी लोग भक्ति से बहुत दूर और परमात्मा की परिभाषा से बहुत दूर हो चुके हैं। ये क्या होता है, ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं ये अपने इनकी कुछ इतना मोक्ष बन जाता है, इनकी कमाई है कि ये जब चाहे शरीर धार कर जो के तो उसी शरीर में ये प्रकट हो सकते हैं, जब चाहे उसको अंतर ध्यान कर सकते हैं। इनका कुछ समय होता है, किसी के 1000 वर्ष भी हो सके हैं, किसी के 500 वर्ष भी हो सके हैं। तो उस दौरान वो ऐसे अपनी लीला दिखाता रह सकता है, शरीर को अंतर ध्यान कर सकता है। शरीर एक छोड़ दिया तो एक लिंग शरीर बन जाता है। लिंग शरीर, एक लिंग शरीर कैसा होता है कि वो ज्यों का त्यों दिखाई देता है जैसा पहले शरीर में था वो, और उसका भी कोई समय होता है, फिर वो भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वो भी नहीं रहेगा। तो ऐसे वो गोरखनाथ अपना लिंग शरीर बनाकर घूम रहे थे और जब चाहे वो दर्शन दे सकते थे, जब चाहे अंतर ध्यान हो जाते थे। तो ऐसे आकर के उस गोरखनाथ जी वहां प्रकट हुए, काशी में आकर के रामानंद जी को संदेशा भिजवा दिया कि मेरे साथ गोष्ठी करो, और जो चर्चा में हार गया वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा। और शिष्यों के समेत उसने उसकी शिष्यों के समेत उसने अपनी हार मान करके और सब शिष्यों समेत उसका शिष्य बनना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने जब ये खबर सुनी तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा भाई ये तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं और लोग तो इनकी ड्रामेबाजी ने देख कर, इनकी सिद्धि को देख करके इनको विजयी घोषित कर देगी और हमारी हार निश्चित है। ये सोचकर उन्होंने सभी अपने अनुयायियों से कह दिया था कि तुम अपने ये तिलक तलक मत लगाना, आज कोई पहचान ना ले तुमने। कबीर साहब को जो पता चला तो उसने कहा कि स्वामी जी, और वैसे तो आप जानी जान है, जैसे करोगे वैसे ही कर लेंगे, कृपा आप, अगर आपकी आज्ञा हो तो चलना चाहिए। हमने हार जीत तो होती रहती है और संत हार जीत नहीं मानते। अब अनजान पन्ने में लोग उनको अगर जिता भी देंगे तो कोई बात नहीं, वो हार नहीं है, वो तो अनजानों की सोच है और आपकी इच्छा। तो रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए कि जब कबीर साहब ने कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो जी वो दोनों सभी और भी दर्शक साथ में कबीर साहब व श्री रामानंद जी कहां पहुंच गए, जहां पर वो गोष्ठी होनी थी, वो मंडप लगा हुआ था। वहां पर गोरखनाथ जी बैठे थे आसन लगाकर जमीन पे, और वहां अपना त्रिशूल गाड़ रखा है। त्रिशूल होता है 3 ऊपर 3 होते हैं ऊंचे सिरे से, और एक नीचे से लोहे की रोड सिर तले तो पहना और नीचे थे उसको ऐसे गाड़ देते, बाला टाइप होता है, उसको ऐसे गाड़ के खड़ा कर रखा है, साथ में बैठा है। उधर से रामानंद जी गए तो उनको एक अलग से आसन दे दिया। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। नीचे वो ऊपर की पैड़ी पर थे, उससे नीचे के स्थल पर थे कबीर परमात्मा। अब उन्होंने ये गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए ये सब लीलाएं की थी परमेश्वर कबीर साहब ने। तो जो ही रामानंद जी ने कहा कि
उसने गोरखनाथ जी ने कहा रामानंद जी से कि रामानंद मेरे साथ गोष्ठी करो, चर्चा करो मेरे साथ। तो कबीर साहब खड़े हुए, वो छोटी सी उम्र के बालक रूप में थे परमात्मा, उसमें अपने शरीर दिखा रहे थे बालकपन का। कबीर साहब खड़े हुए और कहा स्वामी नाथ जी पहले मेरे साथ चर्चा करो, पीछे मेरे गुरु जी से बात करो। अब गोरखनाथ कहने लगा कबीर तू कब से सन्यासी बन गया, कब से तू वैष्णव बन गया, कल का बालक और गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से, तेरी क्या उम्र है, तू कौन है, कहां से आया है। अब गोरखनाथ कबीर साहब बोले अगर नाथ जी अगर मेरी उम्र पूछा है तो तुझे उम्र बताता हूं, और मैं कब से ये सन्यासी बना हूं वो भी बताता हूं। कब से भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी। गोरखनाथ जी ने प्रश्न किया। परमात्मा उत्तर देते हैं कबीर साहब, दो कार आद का मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला, तब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। परमात्मा कहते हैं कि बताता हूं मैं कौन कितनी उम्र का है मेरा, मैं कब से बैरागी बन गया हूं। धरती नहीं जब का टीका दीना, ब्रह्मा नहीं जब का धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे, तब का झोली सिक्का। वो दिन कबीर साहब भी तलक ला के वैष्णो साधु बन के जा रहे थे, ऊपर टोपी, गले में माला और हाथ में फावड़ी ले रहे थे, जो पूरा डट कर गए थे बनावटी। पता था उस मालिक ने वो क्या क्या वचन करेगा। क्या बताने लगे, द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम डंडा, सतयुग मेरी फेरी दुआई, कलयुग फिरू नौखंडा, कलयुग फिरू नौखंडा। देखो आपकी तो छुरी न्यारी है मालिक, सात जन्म भी नहीं पा सकते, भक्ति के निकट भी नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।